नमस्कार बंधुओं, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूं एक बार फिर आपका आपके अपने चैनल श्री प्रभुवाणी में। आज इस वीडियो में हम आपको कामदा एकादशी से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे, जैसे कि व्रत तिथि, व्रत महत्व, व्रत कथा इत्यादि। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे चैनल पर जो भी वीडियो आए उसकी जानकारी आप तक पहुंचे सबसे जल्द। बंधुओं, भगवान विष्णु को समर्पित कामदा एकादशी हिंदू संस्कृति में अपना एक विशेष स्थान रखती है। कामदा एकादशी का व्रत व्यक्ति की छुपी हुई कामनाओं को पूरा करता है। कामदा एकादशी चैत्र महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। बंधुओं, पुराणों में बताया गया है कि जितना पुण्य कन्यादान, स्वर्ण दान और हजारों वर्षों की तपस्या से मिलता है, उससे अधिक पुण्य फल मात्र कामदा एकादशी का व्रत करने से मिलता है। और साथ ही साथ इस व्रत को विवाह में आने वाली अड़चनों को दूर करने वाला भी माना जाता है। चलिए अब हम सबसे पहले जान लेते हैं व्रत तिथि के बारे में। तो बंधु, 2023 में कामदा एकादशी का व्रत होगा 1 अप्रैल यानी कि शनिवार के दिन। आप व्रत का शुभ मुहूर्त नोट कर लें। यह सुबह 4:30 बजे से आरंभ होगा और समाप्त होगा 2 अप्रैल सुबह 5:02 पर। इस दिन आपको जिस मंत्र का जाप करना है वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। चलिए अब हम जान लेते हैं कामदा एकादशी व्रत कथा के बारे में। प्राचीन काल में राजा दिलीप ने भी इस एकादशी के व्रत का महात्म्य अपने गुरु वशिष्ठ से सुना था। गुरु ने उन्हें बताया था कि एक बार भोगीपुर नामक नगर में राजा पुंडरीक राज्य करते थे और इस राज्य में कई अप्सराएं, किन्नर, गंधर्व रहते थे। उसी राज्य में ललिता और ललित नाम के पति पत्नी रहते थे और दोनों के बीच अत्यंत गहरा प्रेम था। एक दिन ललित राज दरबार में गान कर रहे थे, तभी उनको अपनी पत्नी ललिता की याद आ गई, जिससे सुर, लय और ताल बिगड़ने लगे। उनकी यह गलती राजा ने पकड़ ली। ललित ने राजा को पूरी बात बता दी, जिससे कि राजा क्रोधित हो गए और ललित को राक्षस बनने का श्राप दे दिया। श्राप की वजह से वह मनुष्य से राक्षस बन गया। इससे ललिता को काफी दुख पहुंचा और वह श्रृंगी ऋषि के पास पहुंच गई। तब ऋषि ने कामदा एकादशी व्रत करने की सलाह दी। ललिता ने चैत्र एकादशी का व्रत रखकर भगवान नारायण से प्रार्थना की कि प्रभु, मेरे इस व्रत का फल मेरे पति को प्राप्त हो जाए। भगवान नारायण ने पत्नी के व्रत का फल उसके राक्षस बन चुके पति ललित को दे दिया, जिससे वह राक्षस से एक बार फिर से मनुष्य बन गया। इस व्रत के विषय में यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से उपासक ब्रह्मा हत्या जैसे पापों से और पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कामदा एकादशी व्रत पूजा विधि के बारे में। कामदा एकादशी व्रत के एक दिन पहले यानी कि दशमी तिथि से ही आपको नियमों का पालन करना होगा। एकादशी से एक दिन पहले ब्रह्मचर्य का पालन करना है। इस एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान व ध्यान करके व्रत का संकल्प लेना है। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा अर्चना करनी है। भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान करवाएं और फिर चंदन का तिलक लगाकर फूल अर्पित करें और उन्हें प्रसाद लगाएं। इसके बाद कपूर व दीपक से भगवान विष्णु की आरती उतारें और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। साथ ही एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनें। इसके बाद सायंकाल के समय भगवान विष्णु की आरती उतारें और रात के समय भजन कीर्तन करें तो यह अति शुभ होगा। तो यह थी बंधुओं आगामी कामदा एकादशी से संबंधित संपूर्ण जानकारी। आशा करती हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ऐसा है तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।